नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दें। उसके बाद आपको चैनल को लाइक करना है और फिर बाद में वीडियो को शेयर करना है। आपको ये भी याद दिला दें कि 4 और 5 नवंबर को जो हमारा एनुअल समिट यानी महाकुंभ होने वाला है, उसके लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन के और क्राउड फंडिंग के दोनों लिंक नीचे उपलब्ध हैं डिस्क्रिप्शन में। आपको यदि लगता हो कि पप्पू केवल भारत में होते हैं तो आप बहुत बड़ी एक त्रुटि कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक पप्पू जो है वो विदेश में भी पाए जाते हैं और वो विदेश में जो पप्पू हैं उनका नाम है जस्टिन टर्डो, ट्रूडो। कुछ लोग उनको टर्डो भी कहते हैं। तो उनको कनाडा का पप्पू कहा जाता है। वो पूरी तरह से पप्पू हैं। वो अगर आप आएँ तो देखें वो किस तरह से जो है वो बिल्कुल वोक की तरह व्यवहार करते हैं और अपने मोजे जो हैं वो बहुत रंगीन पहनते हैं और उनका पूरी तरह से शो ऑफ करते हैं, डिस्प्ले करते हैं और तरह तरह की मूर्खतापूर्ण हरकतें वो करते रहते हैं और खालिस्तानियों के पूरी की पूरी तरह ग्रिप में। अब देखिए क्या होता है। हुआ ये है कि भाई साहब जो थे वो यहाँ आए, इनका कनाडा की हालत इतनी ख़राब हो गई है अब कि उनके पास कोई 30 साल पुराना जो है वो स्टेट एयरक्राफ्ट है A310, जो अब बनता भी नहीं है। अरे भाई, भारत से ही सीख लो। भारत के पास तो बिल्कुल नए नए हैं। हमारे तो मोदी जी ने तो जो आपका एयरफोर्स 1 है जिस प्रकार का अमेरिका के पास, उसी प्रकार का एयरफोर्स 1 अब भारत में भी बनवा लिया है। अब उनको एयर इंडिया के जहाज़ों को उनके रूटीन से या उनका जो कमर्शियल रन होता है उससे हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो एयरफोर्स के ही 2 जहाज़ हैं, वो सारा काम करते हैं और उन्हीं से वो अब आते जाते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। तो भाई का जो है पहले तो जहाज़ जो है यहाँ आकर हो गया फेल। दूसरे क्या हुआ कि भाई को मोदी जी से पड़ी भारी लताड़। ऐसी लताड़ क्योंकि यदि आपने देखा हो कि जिस प्रकार का डिप्लोमेटिक व्यवहार होता है आपस में देशों में, तो उसकी एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है और उस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को पढ़ने के लिए भी एक स्किल चाहिए, एक उसके लिए अनुभव चाहिए। तो जिस प्रकार की प्रेस रिलीज जारी हुई उसको जब हमारे जैसे यानी मेरे जैसे अनुभवी व्यक्ति ने जब पढ़ा तो उसमें ये दिखाई पड़ा कि भाई ये तो मामला जो है वो बहुत ही गड़बड़ हुआ। तो भाई मोदी जी ने तो फ्रैंक और फ्री डिस्कशन कर लिया। फ्रैंक और फ्री डिस्कशन जो होता है उसका मतलब होता है बिल्कुल मारधाड़। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में फ्री एंड फ्रैंक या फ्रैंक एंड फ्री डिस्कशन का अर्थ यही होता है। तो मोदी जी ने उनके साथ फ्री और फ्रैंक डिस्कशन कर लिया, उनको खालिस्तानियों को सपोर्ट करने पर लताड़ दे दी और उनको ये कह दिया कि भैया तुम्हारे साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुछ नहीं होगा, कनाडा का भी हम उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे जैसा हम पाकिस्तान के साथ करते हैं। मतलब ये कि नो कॉन्टैक्ट, हम कनाडा को आइसोलेट करेंगे, मज़े करो तुम कनाडा वालों। और आजकल भारत की स्थिति यह है कि भारत के साथ में ट्रेड रिलेशंस बनाए बिना कोई भी पश्चिमी देश जो है वो आर्थिक रूप से ज़िंदा नहीं रह सकता। और ऐसे में भारत ने उनको साफ साफ कह दिया कि भाई आप तो ऐसा करो, आप तो खालिस्तानियों के साथ ही रहो, आपकी जो इकॉनमी है उनके सहारे ही ज़िंदा रखो, हमारे साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि तुम्हारे देश में जो है हमारे जो राजनयिक हैं उनके ऊपर सीधे सीधे उनको धमकी दी जाती है, हमारे दूतावासों पर हमले होते हैं और तुम कुछ नहीं करते हो। दूतावासों को हमले को भी तुम बोल देते हो कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वगैरह वगैरह। तो इस लताड़ की जब खबर पहुंची इनके चेलों के पास में तो साहब इन्होंने एक दिन के नोटिस पर वो जो सर्रे का गुरुद्वारा है ना जहाँ पर वो हरदीप सिंह निज्जर मारा गया था, वो वहाँ पर साहब बुलवा ली रेफरेंडम। आजकल इनका बड़ा मजा है, कहीं भी 150 आदमी इकट्ठा किए, नारे लगाए और कहा यार रेफरेंडम हो रहा है। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? रेफरेंडम का मतलब होता है कि आप जो है वो मत संग्रह कर रहे हैं। मत संग्रह का विषय क्या है? खालिस्तान को स्वतंत्रता। तो भाई खालिस्तान को स्वतंत्रता का मत संग्रह जो है उस सरे के गुरुद्वारे में 40-50 लोग या 100-150 लोग मिलके क्या कर रहे हैं?
उनको खालिस्तान अगर बनाना है ना तो कनाडा में बनवा लो। आपका दोस्त ही है वो जस्टिन ट्रूडो, तो कोई 1000-2000 स्क्वायर किलोमीटर कनाडा के लिए क्या बड़ी बात है। ले लो वहाँ कहीं जहाँ पे वो बर्फ़ वाले टुंड्रा में अच्छी जगह बन जाएगी, वहाँ पे फिर बड़े मज़े से तुम लोग सारे काम करना। अब वहाँ पहुँच गया वो गुरपतवंत सिंह पन्नू, पहली बार दिखाई पड़ा, छुपा छुपा भाग रहा था। और गुरपतवंत सिंह पन्नू वहाँ पहुँचकर जो है वो धमकी देता है, किसको? प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देता है, और वो NSA अजीत डोभाल को धमकी देता है। क्या धमकी देता है? वो लगभग एक प्रकार से कह सकते हैं कि उस धमकी का अर्थ है वो उनको मौत की धमकी दे रहा है। वो गुरपतवंत सिंह पन्नू ये वही है जो निज्जर के मारे जाने के बाद में गायब हो गया था, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि भाई ये काम जो है वो रा का किया हुआ है। अगर गुरपतवंत सिंह पन्नू अगर ये काम रा का किया हुआ था, या जो पाकिस्तान में बहुत सारे मारे गए हैं इंक्लूडिंग बशीर अहमद पीर और शालोबार और खालिद, ये सब जब मारे गए हैं वहाँ पर, तो तू जो है अपनी तो खैर मना ले। अब ये देखने वाली बात ये है कि ये अचानक वहाँ प्रकट हुआ, वहाँ पर रहेगा या गायब हो जाएगा, क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू की औकात इतनी ही है। अब चूँकि कनाडा का या यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिटीज़न होता है उसको बहुत सारे देशों में फ्री आवागमन होता है। ये जो 26 बड़े देश हैं उनका अपना समझौता है, उसके अनुसार जैसे ऑस्ट्रेलिया में ये बिना वीज़ा के जा सकते हैं। तो ये इनके इस प्रकार के जो भी देश हैं वहाँ इस तरह का उत्पात करते रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो जो सरकार है वो मोदी जी के काबू में है, और मोदी जी के कहने के अनुसार उन्होंने इन सब की डिग्री टाइट कर दी है। सिडनी में जब ये इस तरह का ही एक नाटक करना चाहते थे, पहले इन्होंने मेलबर्न में किया, वहाँ उत्पात किया तो इनके सबके ऊपर केस दर्ज हो गए। सिडनी में करना चाहते थे तो जहाँ करना चाहते थे वो वेन्यू सरकार ने कैंसिल करवा दी। तो उसके बाद फिर कहीं जाके किसी गाँव में किया इन्होंने, तो वो गाँव से कोई मतलब नहीं है, करते रहो, वहाँ कौन देखता है। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? मीडिया कवरेज भी नहीं हुआ कुछ। तो अब ये जो खालिस्तान का जो फितूर है ना, वो अब ये इनका मामला चुकने वाला इसलिए भी है कि जो हमला हुआ था भारतीय हाई कमिश्नर के ऊपर लंदन में, तो उसमें आपको ध्यान है कि किस तरह से NIA ने पूरे फुटेज देके और जो लोग भी थे उनकी पहचान करने के लिए एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया था, और उसमें से 15 लोगों की पहचान हो भी गई है। अब वो 15 लोग जो हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, और भारतीय कानून के अंतर्गत पहले तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो भारतीय हाई कमीशन है वो इंडियन टेरिटरी है। यदि आपने उसके ऊपर हमला किया है तो आपने इंडियन टेरिटरी के ऊपर हमला किया है। सैन फ्रांसिस्को वाले में तो अमेरिका जो है वो पूरी कार्रवाई कर रहा है। इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में चुपके से रात में वहाँ जो काउंसलेट है उसमें आग लगाने की कोशिश की थी। तो भाई ये जो खालिस्तानी है ना, ये है तो एक नंबर के कायर, सही पूछा जाए तो। अरे भाई यहाँ से तो पंजाब तुम्हारा होता जा रहा है खाली। एक ज़माने में यहाँ 57% से लेकर 60% तक सिख पॉपुलेशन होती थी। अब उसमें से 20% तो चले गए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। तो पीछे से जो है वो सारा कब्ज़ा वहाँ क्रिश्चियन मिशनरी के ले रहे हैं। और जट्टवाद इतना हावी है कि जितने भी वहाँ पर जिनको हम कहते हैं मजहबी सिख या कि जो शेड्यूल कास्ट वाले हैं, वो सब क्रिश्चियन बने जा रहे हैं, क्योंकि या फिर सारे के सारे डेरों में जा रहे हैं। अब तो केवल कुछ दिनों में कुछ जो हैं ये खालिस्तानी टाइप के लोग हैं वही रह जाएंगे गुरुद्वारों में। SGPC में कोई भी ढंग का आदमी पहले ही नहीं है, और बाद में तो कोई रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब गुरपतवंत सिंह, अब तू बच के रहना भाई, ठीक है ना, क्योंकि तेरा ठिकाना पता चल गया है।
बहुत सारे लोगों को तेरे जो पंथ में ही जो दुश्मन है उनको भी पता चल गया। अच्छा भाई, यूएस में भी पता चल गया और रा को भी पता चल गया। तो अब ऐसा ना हो कि जिस हरदीप सिंह निज्जर को निपटवाया जिन्होंने, वो तेरे को निपटा दें, या हरदीप सिंह निज्जर के आदमी जो हैं वो ये सोचें कि भाई कि तैने ही कुछ गड़बड़ की है, वो तेरे को निपटा दे। तो भाई तेरे निपटाए जाने का पूरा खतरा पैदा हो गया है। अब तू बच के रहना, अपने दिन गिनते रहना। और बाकी जहाँ तक तेरी जो गीदड़ भभकी है कि तू प्रधानमंत्री मोदी का कुछ कर लेगा या अजीत डोभाल का कुछ कर लेगा, तो भाई ऐसा है, दिन में सपने देखने की आदत तो हमारे मुंगेरी लाल को भी थी। मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने हैं वो तो कभी सच हुए नहीं, तो तेरे कहाँ से होंगे पन्नू रे पन्नू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।